हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कहने के क्रम में बताया जाता है, श्री हंसाख्यान पर्यंतम षष्ठे नित बदेत सुधी। छठे दिन की कथा जो श्रीमद् भागवत महापुराण की होती है, वहाँ श्री हंसाख्यान पर्यंत, जहाँ परमात्मा ने हंस के रूप में उपदेश दिया है, हंस अवतार हुआ है, परमहंस हंस का अवतार हुआ है, वेदों में भी उसका वर्णन है, पुराणों में भी वर्णन है। ऐसे परमहंस लोगों के भी जो आराध्य हैं भगवान के हंस स्वरूप परमात्मा, हंसः सोहम हंसः, इस तरह की वृत्ति महापुरुष लोगों के जीवन में होती है, जिसको अजपा गायत्री जप के रूप में भी स्वीकार किया गया। इसीलिए वहाँ संध्यावट पर त्रिकाल संध्या करने के परिणाम स्वरूप जो संध्याएं छूट भी गई हैं, उनके प्रायश्चित स्वरूप उसका प्रक्षालन होता है। ऐसे श्री हंस तीर्थ, वह भी पौराणिक स्थिति में जिसका आख्यान उपलब्ध होता है, ऐसे पौराणिक हंस तीर्थ में दर्शन का अत्यधिक महत्व है शास्त्र में, और दर्शन के अतिरिक्त वहाँ निवास करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसलिए उस हंस तीर्थ का दर्शन, वहाँ निवास, वहाँ व्यतीत किए गए क्षण अनंत पुण्यों को उत्पन्न करते हैं। मैं यह भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि श्री पौराणिक हंस तीर्थ, जो हंस भगवान हैं, जो ऊर्जे सिते नौम्याम वै हंसो जात स्वयं हरि, स्वयं भगवान हरि ही हंस के रूप में अवतार धारण करते हैं। ऐसे तीर्थ क्षेत्र में सब लोग दर्शन करें, सब लोग लाभ लें। संकष्टहर माधव जो 12 माधवों के अंतर्गत आते हैं, उन 12 माधवों के दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो। कतिपय माधवों का दर्शन तो आज भी हो जा रहा है, कतिपय माधवों के तीर्थ क्षेत्र लुप्त हो रहे हैं। उसी में संकष्टहर माधव के भी तीर्थ क्षेत्र के दर्शन का लाभ लोगों को प्राप्त हो। और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमको भी अनुग्रह करके ऐसे परम पावन तीर्थ क्षेत्र के दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। ओम शांति शांति। महाराज श्री, अभी आगामी जो जया एकादशी आने वाली है, उस अवसर पर, पावन अवसर पर आपके ही नेतृत्व में एक हंस भगवान के दर्शन पूजन के लिए एक समाज को संदेश देने वाली यात्रा का वहां पर जाना सुनिश्चित हुआ है। तो उन श्रद्धालुओं को, उन आने वाले यात्रियों के लिए आपका क्या आशीर्वचन है महाराज जी? मेरे नेतृत्व में तो कोई यात्रा अभी मुझे जानकारी में नहीं है निश्चित रूप से जी, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि वहाँ पूरी प्रशासनिक अनुमति के माध्यम से आपको दर्शन करने की यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो सामूहिक रूप से वहाँ पर प्रशासनिक आदेश का पालन करते हुए दर्शन लाभ प्राप्त किया जाए, और अधिक से अधिक लोग पुण्य और शांति का अनुसंधान श्री हंस तीर्थ में जाकर कर सकें। तो महाराज जी, आने वाली 8 फरवरी को जया एकादशी को आप वहाँ चलेंगे दर्शन हेतु? अब मैं तो उस दिन की परिस्थिति के अनुसार, प्रपन्न लोगों का कोई कार्यक्रम निश्चित तो होता नहीं है। जी प्रभु। भगवत संकल्प के अनुसार रहता है। जी जी। उस दिन भगवत इच्छा अगर ऐसी रही तो जरूर दर्शन करेंगे। महाराज जी, पूर्व में जो यात्रा अनुमति लेकर के गई थी कार्तिक शुक्ल नवमी को हंस भगवान के अवतरण दिवस पर गोवर्धन मठ पुरी शंकराचार्य जी के शिवगंगा आश्रम से यात्रा गई थी, तो दर्शनार्थियों को 4 दीवारी के बाहर से ही दर्शन कराया गया, क्योंकि सत्यम क्रिया योग संस्थान द्वारा उससे तीर्थ स्थल को घेर लिया गया था। तो पुलिस प्रशासन ने बाहर से ही दर्शन कराया, यह आश्वासन देकर कि भविष्य में समाधान करा देंगे, किंतु अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट समाधान नहीं हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से शासन प्रशासन को क्या निर्देशित करेंगे, वो भी तब जब हमारे स्वयं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अक्षय वट वृक्ष और सरस्वती कूप पर आते हैं, वहाँ कॉरिडोर का निर्माण भी कराते हैं। वहीं संध्या वट वृक्ष हंस तीर्थ हंस कूप, जहाँ स्वयं गुरु गोरखनाथ जी की ऐतिहासिकता जुड़ी है संध्यावट से, वो तीर्थ उपेक्षित अवस्था में है। तो ऐसे दृष्टिकोण से शासन तंत्र को, सरकार को क्या निर्देशित करेंगे महाराज जी?
मैं केवल इतना ही निर्देश दूंगा, साधु संत महात्मा लोगों से प्रार्थना करते हुए निर्देश क्या देना है, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी तीर्थ क्षेत्रों के उद्धार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में भी बहुत से तीर्थों का उद्धार किया है। अयोध्या के भी ऐसे बहुत से तीर्थ इंक्रोचमेंट के शिकार होकर के योगी जी की राह देख रहे हैं कि अवैध कब्जे हट जाएं और तीर्थों की रक्षा हो। तो योगी जी को इस हंस तीर्थ की खबर लगेगी, योगी जी अवश्य इसका समाधान निकालेंगे। मैं चाहूँगा कि उनको इसकी विधिवत खबर लग जाए और वो इसका अविलंब समाधान निकालें।